today lecture. In last lecture, we talk about the different steps regarding the processing of the wheat grains. Uh, in the last lecture, we also talk about different equipments used for the removing of different impurities present in the cereal grains. Today we talk about the next step after the cleaning of different grains like wheat. So there are two further steps which is tempering and conditioning. तो डिफरेंट टाइप्स की जो ग्रेन्स वगैरह हैं उसमें जब डिफरेंट जो इम्प्योरिटीज़ वगैरह रिमूव हम कर देते हैं तो उसके बाद जो स्टेप होता है उसे हम कहते हैं टेम्परिंग और कंडीशनिंग। तो ये मिल्स वगैरह में टेम्परिंग और कंडीशनिंग मस्ट होती है क्योंकि कुछ जो वीट होती हैं वो हार्ड टाइप होती हैं और कुछ वीट जो होती हैं वो सॉफ्ट टाइप होती हैं। तो जो इसके अलावा जो मसलन वाटर जो उसे यानी कि टेम्परिंग के लिए दिया जाता है तो फिर उसकी फर्दर पेनिट्रेशन करने के लिए या उसे यूनिफॉर्मली पेनिट्रेट करने के लिए जो हमें बेटा अजान हो जाए इसके बाद यानी कि तो नेक्स्ट जो स्टेप है आफ्टर द क्लीनिंग तो वो है टेम्परिंग एंड कंडीशनिंग। तो टेम्परिंग जो होती है एडिशन ऑफ वाटर टू ऑप्टिमम लेवल। तो जो यानी कि ऑप्टिमम लेवल जो हमें रिक्वायर्ड है उससे मसलन सबसे पहले जो ग्रेन है उसका मॉइस्चर कंटेंट हमें पता होता है कि इसका इतना है। तो जो ऑप्टिमम लेवल होता है वो हम जो यानी डिज़ायर हमें मॉइस्चर कंटेंट चाहिए उस हिसाब से वो वाटर का एडिशन करते हैं एंड अलाउ द ग्रेन टू स्टैंड फॉर सम टाइम टू इक्विलिब्रेट द मॉइस्चर। तो जो उसके यानी कि जो मॉइस्चर है वो अच्छी तरह उसमें नमी जो है ग्रेन्स नम हो जाए या जो मॉइस्चर है वो अच्छी तरह उसमें अब्जॉर्ब हो जाए
लेकिन वो अच्छी तरह अब्जॉर्ब नहीं होता, लेकिन फिर भी यानी विद स्टैंड करता है, कोई थोड़ा बहुत जो है मॉइस्चर जो है रह जाता है। तो मोस्टली जो जो वाटर कंटेंट है वो यानी पेनिट्रेट कर जाते हैं ग्रेन्स। तो से इस जो प्रोसेस है यानी एडिशन ऑफ वाटर टू ऑप्टिमम लेवल, तो अलाउ टू ग्रेन स्टैंड फॉर सम टाइम टू इक्विलिब्रेट द मॉइस्चर, तो इसे हम टेम्परिंग कहते हैं। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, देयर आर टू ऑब्जेक्टिव्स फॉर द प्रोसेस ऑफ टेम्परिंग। नंबर वन जो है इट टफन द ब्रेन, तो जो आउटर लेयर्स वगैरह होती हैं उसे वो हार्ड कर देता है, टफन कर देता है, ताकि जो लेयर्स हैं वो इजीली रिमूव हो जाएं। तो इसके अलावा जो एंडोस्पर्म पोर्शन होता है उसे सॉफ्ट कर देता है, ताकि उसके जो फर्दर ग्राइंडिंग या प्रोसेसिंग वगैरह उसकी जो फर्दर हमने करनी है वो हो जाए। तो दो ऑब्जेक्टिव्स हैं टेम्परिंग के, टू टफन द ब्रेन, टू सॉफ्टन द एंडोस्पर्म। नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो है देयर आर डिफरेंट रिक्वायरमेंट फॉर ऑप्टिमम वाटर कंडीशन, वाटर कंटेंट्स एंड ड्यूरेशन। तो जो वाटर कंटेंट है वो डिपेंड करता है कि हमें कितना यानी ऑप्टिमम लेवल चाहिए, किस तरह की हमारे पास जो ग्रेन की वैरायटी है। तो वैरायटी के लिहाज से वो जितना उसमें मॉइस्चर कंटेंट है, तो वो एक फार्मूले की मदद से भी हम उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो अमूमी जो यानी कि जो जितना वाटर कंटेंट हमें चाहिए वो फिर यानी कि ये हार्डर वीट रिक्वायर मोर वाटर एंड टाइम फॉर टेम्परिंग। तो जो ज़्यादा सख्त जिनका टेक्सचर वगैरह होता है उनमें जो मॉइस्चर कंटेंट होता है वो ज़रा कम होता है। तो उसमें ये होता है जो एक तो पानी हमें ज़्यादा चाहिए टेम्परिंग के लिए, और दूसरा जो उसकी ड्यूरेशन है जो विथस्टैंड करना है फॉर द इक्विलिब्रेट द यूनिफॉर्मिटी ऑफ द मॉइस्चर। तो जो टाइम रिक्वायर्ड है वो भी ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू द सॉफ्टर वीट। सॉफ्टर वीट रिक्वायर लेस वाटर। तो जो सॉफ्ट वीट होंगी उसके लिए हमें पानी जो है वो कम चाहिए होगा, और जो टेम्परिंग का टाइम है वो भी कम होगा। तो जो हार्डवर्ड वीट ग्रेन्स होते हैं उसमें जो हमें ऑप्टिमम लेवल चाहिए वो 13.5% चाहिए होता है। तो उसमें ये होता है कि जो टाइम है उसमें जो ड्यूरेशन चाहिए वो 16 से 20 घंटे है। तो हार्ड वीट ग्रेन्स आर टेम्पर्ड टू मॉइस्चर कंटेंट ऑफ 13.5% फॉर 16 to 20 hours। तो इन केस ऑफ सॉफ्ट वीट द ऑप्टिमम मॉइस्चर इज 15% एंड टाइम इज 8 hours। तो जो सॉफ्ट वीट होती हैं वो यानी कि उसमें ऑलरेडी मॉइस्चर कंटेंट होता है। तो जो सॉफ्ट वीट होती हैं उसमें जो हमें ऑप्टिमम लेवल चाहिए वो 15% है। तो जो टाइम उसमें रिक्वायर्ड है वो शॉर्ट है, यानी कि 8 8 घंटे चाहिए। तो इसमें जो पानी की रिक्वायरमेंट है वो कम होगी, क्योंकि जो यानी सॉफ्ट वीट है उसमें वाटर ऑलरेडी मौजूद होता है, जबकि जो हार्ड टेक्सचर वीट होती है उसमें जो मॉइस्चर कंटेंट होता है वो ज़रा कम होता है। नेक्स्ट है हाउ टू कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ वाटर। तो ये फार्मूला है जिसकी मदद से हम जितना यानी पानी हमने डालना है या ग्रेन्स का जितना वेट है हमारे पास, तो उस लिहाज से हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं। वाटर रिक्वायरमेंट 100 माइनस ओरिजिनल मॉइस्चर जितना यानी मॉइस्चर कंटेंट मौजूद है ग्रेन में वो, एंड 100 माइनस डिज़ायर मॉइस्चर जितना यानी कि मॉइस्चर हमें चाहिए या हमें जो अटेन करना है जितना मॉइस्चर कंटेंट। हार्ड में 13.5 है और जो सॉफ्टर वीट है उसमें 15 है। तो उसे ये इस फार्मूले में प्लेस करेंगे जो वैल्यूज़ हैं। और नेक्स्ट है -1 इंटू वेट ऑफ ग्रेन। तो जितनी यानी वेट के लिए हम कर रहे हैं, तो उस लिहाज से ये वाटर रिक्वायरमेंट का फार्मूला है। तो इसकी मदद से हमने वो वाटर कैलकुलेट कर लेना है। नेक्स्ट है कंडीशनिंग। तो जो कंडीशनिंग है टेम्परिंग के बाद नेक्स्ट जो स्टेप है वो कंडीशनिंग का है, टेम्परिंग इन कंजक्शन विद द हीट ट्रीटमेंट। तो जो टेम्परिंग हम करते हैं उसका यानी कंजक्शन होता है, यानी एक मला यानी कि उसका एक लाजमी जुज़्व है हीट ट्रीटमेंट, कॉमनली यूज बाय मिलर। तो ये जो कंडीशनिंग या हीट ट्रीटमेंट है तो ये मिलर्स यूज़ करते हैं ड्यूरिंग द मिलिंग प्रोसेस। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, टू इंक्रीज द रेट ऑफ वाटर पेनिट्रेशन इन द वीट। तो जो ताकि जो जो पानी हमने ऐड किया है जो वीट में, तो उसकी जो है पेनिट्रेशन जो है वो इजीली हो जाए। तो हीट की मदद से जो पानी है वो पेनिट्रेट कर जाएगा कंडीशनिंग के थ्रू। तो टू मॉडिफाई वीट फिजियोकेमिकल करेक्टरिस्टिक। तो इससे ये भी होगा कि जो इसकी जो वीट की फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज हो जाएं। तो फॉर एग्जांपल जो मसलन हमने अब मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताया था कि माल्टिंग में हम कंट्रोल जर्मिनेशन करते हैं। तो उसमें भी सबसे पहले जो वाटर ट्रीटमेंट वगैरह होता है, फिर उसकी ड्राइंग और फिर एक स्टेप होता है किल्निंग।
तो इस तरह यानी उसमें भी यानी ये चीज़ें करते हैं ताकि जो फिजियोकेमिकल करेक्टरिस्टिक्स हैं ग्रेन्स के वो चेंज हो जाए। नेक्स्ट है हीट, इसकी टाइप्स क्या हैं। कंडीशनिंग की दो टाइप्स हैं, हीट कंडीशनिंग और वैक्यूम कंडीशनिंग। हीट कंडीशनिंग, ड्यूरिंग कंडीशनिंग वेट वीट इज हीटेड बाय डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ स्टीम थ्रू रेडिएटर्स। तो जो हीट कंडीशनिंग है उसमें जो है वेट वीट को हम हीट अप करते हैं थ्रू द स्टीम आर रेडिएटर। तो रेडिएटर ये भी यानी कि मशीन टाइप इक्विपमेंट वगैरह वो फिटिंग होती है प्लेट्स रेडिएटर। तो वो जो है जो ये हीट प्रोवाइड करते हैं रेडिएटर्स। तो ये इसका जो टेम्परेचर हमें रिक्वायर्ड होता है वो लेस देन 55 डिग्री सेल्सियस है इन केस ऑफ हीट कंडीशनिंग में। तो देन वीट इज ड्राई टू मिलिंग मॉइस्चर। तो इसके बाद यानी कि जो वीट है उसे हम ड्राई आउट करते हैं ताकि जो मिलिंग मॉइस्चर है वो उस जो ऑप्टिमम लेवल हमें चाहिए वो अटेन हो जाए। नेक्स्ट है वैक्यूम कंडीशनिंग। ग्रेन इज कंडीशनड एट 35। तो इसमें जो टेम्परेचर हमें चाहिए ये कंडीशनिंग के लिए वो 35 है। देन टेम्परेचर इज रिड्यूस फर्दर टू 25 डिग्री विद इन द वैक्यूम ट्रीटमेंट स्टेजेस। तो जो कंडीशन यानी इसे सबसे पहले जो वैक्यूम कंडीशनिंग है उसमें 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे उसे कंडीशन करते हैं। दैन टेम्परेचर इज रिड्यूस टू 25 डिग्री सेल्सियस विद इन द वैक्यूम ट्रीटमेंट स्टेजेस। तो जो टेम्परेचर को फर्दर हम मॉडिफाई करते हैं टुवर्ड्स 25 डिग्री सेल्सियस इन द वैक्यूम ट्रीटमेंट स्टेजेस। द पेरिकार्प इज नॉट ड्राइड आउट। तो जो पेरिकार्प है वो इतना ज़्यादा ड्राइड आउट नहीं होता जो यानी आउटर लेयर्स वगैरह होती हैं। एज विद कंडीशनर हीटेड बाय डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ स्टीम और थ्रू द रेडिएटर्स। तो फिर यानी कि एज विद कंडीशनर हीटेड तो यानी जो हम डायरेक्ट एप्लीकेशन कर रहे हैं स्टीम की या थ्रू रेडिएटर्स कर रहे हैं उसमें जो पेरिकार्प है वो इजीली ड्राइड आउट नहीं होता। सिस्टम इज एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंट ऑफ क्लाइमेट। तो ये सिस्टम जो हम कंडीशनिंग का यूज़ कर रहे हैं हीट ट्रीटमेंट या वैक्यूम कंडीशनिंग तो ये इट डजंट डिपेंड ऑन द क्लाइमेट कंडीशन के जो हवा में नमी कितनी है, हवा का जो एटमॉस्फेयर है उसका टेम्परेचर कितना है। तो ये सिस्टम एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंट। मिलिंग स्टॉक एक्सेसिस कैन बी इजीली एडजस्टेड टू क्विक चेंजेस इन टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। तो जो भी यानी कि स्टॉक हम यूज़ कर रहे हैं फॉर ग्राइंडिंग या जो प्रोसेसिंग के लिए हम यूज़ कर रहे हैं ग्रेन्स तो वो जो हम ट्रीट जो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी जो कंडीशन हम अप्लाई करना चाहते हैं तो वो इजीली एडजस्टेबल हो जाती हैं। Next, these are the flow diagram during which during the floor is milled in the mills। तो ये different जो steps हैं इसमें ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये एलिवेटर के थ्रू जो ये गंदम वगैरह है ये मिल्स में आ रही है। तो ये स्टार्ट में जो डायग्राम्स है ये ट्रांसपोर्ट हो गए, फिर ये जो है मिल्स में अंदर आ गई प्रोडक्ट कंट्रोल यानी कि ये उन्होंने उतार ली, अनलोडिंग हो गई है। फिर इसके बाद ये डिफरेंट स्टेप्स हैं, सेपरेटर है और इसके बाद ये डिस्क सेपरेटर है, इसमें एस्पायरेटर है इसमें, और इसके बाद स्कोरर है, मैग्नेटिक सेपरेटर है, वाशर या डी स्टोनर वगैरह है। फिर इसके बाद टेम्परिंग है और फिर एक्सट्रूडिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, फिर ब्रेकिंग है, फिर शिफ्टिंग है, फिर प्योरीफायर है, फिर शिफ्टर है। तो इस तरह यानी कि प्योरीफायर के थ्रू डिफरेंट जो रोल्स वगैरह हैं, दो तरह के रोल यूज़ होते हैं इन द फ्लोर मिल, ब्रेक रोल और रिडक्शन रोल। तो उसके बाद जो है मसलन जो भी प्रोडक्ट वगैरह बन गई हैं तो ये जस्ट आप लोगों को समझने के लिए है कि किस तरह यानी कि वर्कआउट होता है थ्रू द मिल। नेक्स्ट है रोलर मिल्स। तो रोलर मिल जो है इट इज़ अ ग्रेजुअल रिडक्शन सिस्टम कंप्राइजेज ऑफ ब्रेक रोल एंड रिडक्शन रोल सिस्टम। तो जो ओवरऑल बात की जा रही है रोलर मिलिंग की तो उसमें जो ग्रेजुअल रिडक्शन सिस्टम है उसमें दो तरह के रोल्स यूज़ होते हैं, एक को कहते हैं ब्रेक रोल सिस्टम और एक को कहते हैं रिडक्शन रोल सिस्टम। तो जो ब्रेक रोल सिस्टम है पेयर ऑफ रोल अकम्प्लिश मिलिंग। तो ये ब्रेक रोल और जो रिडक्शन रोल है ये ए पेयर ऑफ रोल अकम्प्लिश द मिलिंग जो मिलिंग का प्रोसेस है वो अकम्प्लिश होता है बाय दीज टू पेयर्स। द पेयर ऑफ रोल रोटेट्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो जो जो ये रोल्स हैं ये इनकी जो डायरेक्शन होती है वो ऑपोजिट होती है यानी सेम डायरेक्शन में ये मूव नहीं करते। डिफरेंस तो जो ये रोल्स हैं इन जो इनके रोटेशन है उनमें डिफरेंस होता है। डिफरेंस इन द स्पीड और रोल इज कॉल्ड डिफरेंशियल। तो जो दो रोल्स हैं उसके दरमियान जो स्पीड का डिफरेंस है उसे हम डिफरेंशियल कहेंगे। फास्ट रोल जो होता है
rotates 2 faster than the slower. तो जो फास्ट रोलर्स होते हैं वो 2.5% 2.5% जो है ज़्यादा फास्ट मूव करते हैं एज कम्पेयर टू द स्लो वन. द पॉइंट एट विच दीज रोल्स अप्रोच ईच अदर इज नोन एज निप एंगल. तो जब यानी कि ये दो एंगल आपस में एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो जिस जगह अप्रोच करेंगे वो एंगल, उसे हम एंगल निप कहते हैं. नेक्स्ट है शेयरिंग एंड क्रशिंग ऑफ ग्रेन टेक्स प्लेस एट दिस पॉइंट. तो जो निप का एंगल है जहां वो एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं तो उस जगह जो शेयरिंग एंड क्रशिंग है यानी कि जो ब्रेक डाउन होती है या जो फाइन पार्टिकल्स में या मिडलिंग में कन्वर्ट होता है, तो ये प्रोसेस उस निप एंगल जहां वो एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं उसमें होता है. तो नंबर वन जो है ब्रेक, जो ये हमने पहले बात की है रोलर मिलिंग के रिलेटेड. तो अब इसमें जो दो सिस्टम है उसकी बात करते हैं. ब्रेक रोल सिस्टम है इसमें. तो ब्रेक रोल सिस्टम के क्या ऑब्जेक्टिव हैं? ऑब्जेक्टिव उसके ये हैं: टेयर द कर्नल ओपन. तो जो ये कर्नल है हम जिसकी हम ग्राइंडिंग कर रहे हैं तो उसे टेयर करके फाड़ के चीर के तो उसे यानी कि ओपन कर दे. डिफरेंट जो फ्रैक्शन है उसमें फ्लेक द ब्रैन, जो ब्रैन पोर्शन होता है, जो लेयर्स होती हैं वो रिमूव हो जाएं या अलग हो जाएं. फ्लेक द ब्रैन प्रोड्यूस मोस्टली मिडलिंग्स. तो जो इससे ब्रेक रोल सिस्टम में होता है यानी कि मिडलिंग्स उसे कहते हैं. मसलन उसमें दो तरह की चीज़ें हैं. एक बिल्कुल फाइन पाउडर में कन्वर्ट हो गई होगी, तो एक जो है वो फाइन में कन्वर्ट नहीं होंगी अभी, यानी कि उनमें मज़ीद यानी फाइन होने की कैपेसिटी है. तो ये दो तरह की उसे कहते हैं मिडलिंग. यानी कि मसलन आप चीज़ घर में भी ग्राइंड करते हैं तो वो एज सच होमोजीनियस यानी ग्राइंडिंग नहीं हो जाती 100%. कोई थोड़े बहुत चीज़ें मोटी रह जाती हैं तो यानी उसे फर्दर ग्राइंडिंग की ज़रूरत होती है आफ्टर द सीलिंग. तो मिडलिंग उस चीज़ को कहते हैं. प्रोड्यूस मोस्टली मिडलिंग्स प्रोड्यूस ए मिनिमम फ्लोर. तो यानी कि जो मसलन जो मिडलिंग्स प्रोड्यूस हुई होती है उसमें थोड़ा बहुत आटा भी होता है, या जो जो चीज़ आप घर में ग्राइंड कर रही हैं तो उसमें भी जो फाइन पाउडर होता है वो थोड़ा बहुत होता है, थोड़ा बहुत उसमें मिडलिंग्स होती हैं. तो उसे फर्दर सीव करके तो फिर दोबारा मिडलिंग को ब्रेक रोल किया जाता है. इसमें जो ब्रेक रोल सिस्टम है उसमें 4 to 5 पेयर रोल्स होते हैं. जो स्टार्ट में हमने रोल्स की बात की थी वो दोनों रोल सिस्टम की बात की थी, ब्रेक रोल और रिडक्शन रोल सिस्टम की. तो ब्रेक रोल सिस्टम में जो है इट कंसिस्ट ऑफ 4 to 5 पेयर ऑफ रोल्स. तो सरफेसेस ऑफ रोल्स आर करूगेटेड. तो जैसे कि आप लोग ये डायग्राम है आप लोगों को दिखाता हूँ. तो ये ब्रेक रोल की ये है रोल से एक की यानी कि डायग्राम. तो इसमें एक रोल जो है वो फास्ट है, एक जो स्लो है. तो इधर से जो ग्रेन्स वगैरह हैं वो एंटर हो रहे हैं और इधर से ग्राइंड होकर बाहर आ रहे हैं. तो इनकी जो सरफेस है वो करूगेटेड है ताकि वो यानी कि ये मसलन बिल्कुल स्मूथ ना इस इनकी सरफेस नहीं है, ताकि जो एक जो है जो मसलन दो है ना, एक फास्ट है एक स्लो है. तो एक में जो है वो जो वीट है जो यानी इधर से हम ग्रेन वगैरह आ रहे हैं तो उस सरफेस में फंस जाएगा, दूसरा जो रोल है उसे क्रश कर देगा. तो ये इसका करूगेटेड यानी कि इसलिए इसे कहा गया है. सरफेसेस ऑफ रोल्स आर करूगेटेड. तो ये यानी दंदाने से होते हैं उसमें. आफ्टर पासिंग थ्रू द पेयर ऑफ द ग्रेन्स इट गोज थ्रू द सिफ्टर. तो जब यानी कि ये रोलर के थ्रू यानी पास आउट हो जाता है तो फिर इस सिफ्टर की तरह चला जाता है. तो तो सिफ्टर जो है सॉरी सिफ्टर जो है वो दो तरह के होते हैं. इफ इट इज मूविंग बैक एंड फोर्थ, तो अगर उनकी यानी मूवमेंट की बेस पे शिफ्टर्स होते हैं. तो अगर शिफ्टर जो है इफ इट इज मूविंग बैक एंड फोर्थ, तो अगर वो आगे पीछे मूव कर रहे हैं तो उसको जो है हम सिंपल शिफ्टर कहेंगे. एंड इफ इट इज मूविंग ए प्लेनरी मोशन देन इट इज कॉल्ड प्लेन शिफ्टर. तो यानी कि अगर उनकी मोशन प्लेनरी है तो उसे हम प्लेन शिफ्टर कहेंगे. तो ये ब्रेक रोल सिस्टम आप लोगों को बता दिया है कि ये एक फास्ट मूविंग रोलर है, एक स्लो मूविंग है. तो करूगेशन होती है इनके दरमियान यानी दंदाने से होते हैं और फिर वो दंदानों में सीड फंस जाता है जिसकी हमने क्रशिंग करनी है. तो जो सेकंड रोलर है वो जो फास्ट है वो उसे फिर इजीली क्रश आउट कर देता है. तो ये निप ऑफ एंगल है यानी ये दंदाने जिनकी मैं बात कर रहा था. तो जब ये दो रोल्स आपस में एक दूसरे को अप्रोच करते हैं तो जो एंगल बनता है उसे हम निप एंगल कहते हैं. ये एंगल निप है. तो यहाँ से ये मसलन ये आप लोगों को डायग्राम में भी नजर आ रहा होगा. तो ये ग्रेन है, ये अब मसलन ये दंदानों में फंस गया है ये ग्रेन. तो इधर फिर ये मिडलिंग वगैरह उसने प्रोड्यूस कर दी यानी कि एक में एक ही वो करूगेशन में वो फंस गया दंदाना और दूसरे ने उसे तेजी से क्रश कर दिया. तो ये मिडलिंग्स में कन्वर्ट हो गई हैं.
कोई टूटी फूटे पार्टिकल्स हैं, कुछ बिल्कुल फाइन पार्टिकल्स हैं। तो ये आप लोगों को ये समझाने के लिए था जस्ट। नेक्स्ट है ये ब्रेक रोल सिस्टम। तो ये करूगेशन आप लोग इजीली देख सकते हैं कि ये मसला ये दंदाने हैं, यानी कि इस हिसाब से भी अगर यानी देखना चाहें तो इनके दरमियान ये गैप है। तो ये जब ये आपस में ये अप्रोच करेंगे एक दूसरे को, डायरेक्शन इनकी ऑपोजिट है, लेकिन जब ये आपस में एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो एंगल ऑफ निफ्ट बनेगा। नेक्स्ट है साइज ऑफ सीव डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो जो सीव्स यानी लगी होती हैं मसलन जो फाइन आउट करती हैं ताकि जो मिडलिंग्स वगैरह हैं या जो फ्लोर वगैरह है, तो जो डिफरेंट टाइप्स की जो हैं सीव्स लगी होती हैं, तो इनका जो सीव साइज ऑफ सीव डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो यानी कि उनको मसलन जो दरमियान में जाली होती है जिसे हम पंजाबी में छाननी कहते हैं, तो वो मसलन उनका साइज जो होता है मसलन जो ऊपर से स्टार्ट हो रहा है उसका साइज जो है वो बड़ा होगा, तो जब जैसे जैसे नीचे सीव्स आती रहेंगी तो उस हिसाब से वो फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट होता रहेगा। तो ये ऑटोमेटिकली जो है सीविंग हो रही है। डिफरेंट एक्शन टेक्स प्लेस इन द ब्रेक रोल सिस्टम। तो डिफरेंट किस्म के जो एक्शन है वो टेक्स प्लेस होते हैं ब्रेक रोल सिस्टम में। नंबर वन शार्प टू शार्प, नंबर टू डल टू डल, नंबर टू शार्प टू डल, नंबर टू डल टू शार्प। तो यानी डिफरेंट टाइप्स की जो मिडलिंग्स होती हैं वो शार्प डल होती हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स के जो एक्शन है वो टेक्स प्लेस होते हैं इन द ब्रेक रोल सिस्टम, शार्प टू शार्प, डल टू डल, शार्प टू डल, डल टू शार्प। तो कारुगेशन जो होती हैं वो 12 इंच इन फर्स्ट रोल होती हैं, उनकी जो लेंथ होती है वो 10 से 12 इंच होती है। एंड द लास्ट रोल इज इट इज़ 28 to 32। तो ये जो दंदाने होते हैं उनकी ये जो लेंथ है वो कितनी होती है। स्लो स्पीड रोलर जो है होल्ड द मटेरियल एंड फास्ट स्पीड रोल स्क्रैप द मटेरियल। तो जैसे मैंने आप लोगों को ये पहले दिखाया था कि जो ये मसलन ये स्लो स्पीड रोलर है फॉर एग्जाम्पल, तो इसमें इस दंदाने में फंस गया, तो जो फास्ट रोलर है वो उसे क्रश कर ही आ रहा है, तो ये मिडलिंग में कन्वर्ट हो रहा है। देन शिफ्टर कंप्राइजेज ऑफ 12 सीव्स ऑफ डिफरेंट साइजेस। तो जो शिफ्टर होते हैं वो 12 किस्म की यानी कि उसमें सीव्स लगी होती हैं, वो जो उनके दरमियान जो मसलन जिस लिहाज से उन्होंने सीव करना होता है वो, यानी ऊपर जो होता है वो कोरस मटेरियल के लिए होता है, वो ज़्यादा ज़्यादा यानी कि बड़ा होता है। जैसे जैसे वो नीचे को सीव्स मूव करेंगी तो वो उस हिसाब से ये होगा कि उसका साइज जो होता होगा छोटा होता जाएगा, और जो पार्टिकल्स हैं वो फाइन पार्टिकल्स नीचे इकट्ठे होते रहेंगे। टॉप इज कोर्सर। तो उसे यानी कोर्सर कहते हैं, यानी कि वो फाइन पार्टिकल्स नहीं होते, तो यानी कि उनकी जो सरफेस होती है वो थोड़ी सी बड़ी होती है, तो इसलिए उसे कोरस मटेरियल कहते हैं, होमोजीनियस फाइन नहीं होती। तो वो जाली के ऊपर शिफ्टर के ऊपर रह जाते हैं, और जो लोअर होते हैं वो फाइन आउट होकर नीचे हो जाते हैं। तो दो तरह की टर्म्स हैं जो यूज़ हो रही हैं, दो तरह की टर्म्स हैं जो यूज़ हो रही हैं। मटेरियल विच रिमेन एट द टॉप ऑफ द सीव उसे हम ओवर्स कहते हैं। तो जो यानी छाननी के ऊपर चीज़ें बच जाती है उसे हम ओवर कहेंगे। नेक्स्ट जो है थरस। तो जो मटेरियल विच पास आउट थ्रू द सीव, तो जो सीव के थ्रू गुजर गया फाइन आटे में कन्वर्ट हो गया उसे हम थ्रस कहेंगे। समटाइम मटेरियल इज आल्सो सेंट टू प्योरीफायर। तो समटाइम ये होता है कि कोई मटेरियल उसमें उसमें यानी कि ऐसा चीज जो हमें फाइन पार्टिकल चाहिए वो हमें नहीं मिले, या कोई जाली ऑटोमेटिकली यानी डैमेज हो गई है, तो उसमें से जो ओवर्स हैं वो मिक्सअप हो गए, तो फिर उसे फर्दर प्योरीफायर के लिए तरफ भेज दिया जाता है। या उससे भी मजीद हमें अगर उससे भी फाइन चीज़ चाहिए तो फिर प्योरीफायर के थ्रू हम उसे रिमूव कर लेते हैं। नेक्स्ट है रिडक्शन रोल सिस्टम। तो रिडक्शन रोल सिस्टम जो है इसमें जो है 8 से 16 पेयर होते हैं। जो लास्ट में जो उसमें हमने बात की थी उसमें हैं 4 से 5 पेयर जो ब्रेक रोल सिस्टम। जो रिडक्शन रोल सिस्टम है उसमें जो रोल्स की तादाद है वो ज़्यादा है, 8 से 16 पेयर ऑफ रोल्स होते हैं। तो जो यानी कि ये मसलन अगर रिडक्शन रोल 8 है तो वो छोटा यूनिट होगा, अगर पेयर ऑफ रोल ज़्यादा हैं तो उसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी, ज़्यादा प्रोडक्ट वो बना सकेगा। तो इसलिए ये 8 से 16 पेयर ऑफ रोल्स। तो डिफरेंशियल जो एंगल जो स्पीड होती है वो इनके दरमियान रिडक्शन रोल में 1.5 into 1 होती है। तो यानी कि जो स्पीड का डिफरेंस है उसे हम कहते हैं डिफरेंशियल। तो जो ये रेशो है 1.5 into 1 की रेशो है। आफ्टर पासिंग थ्रू ईच पेयर ऑफ रोल मटेरियल पास थ्रू द शिफ्टर एंड प्योरीफायर। तो शिफ्टर और प्योरीफायर की तरफ चला जाता है। वेट प्लीज।
तो ये हम बात कर रहे थे रिडक्शन रोल सिस्टम की। तो फर्दर इसमें यानी कि आफ्टर पासिंग थ्रू इस पेयर ऑफ रोल मटेरियल पास थ्रू सिफ्टर एंड प्योरीफायर, तो सिफ्टर और प्योरीफायर की तरफ चला जाता है। तो डिफरेंट जो सीविंग एक्शन है वो यहाँ टेक प्लेस होते हैं, डिफरेंट फ्रैक्शंस ऑब्टेन्ड इन द रिडक्शन सिस्टम। तो जो रिडक्शन सिस्टम है उसमें डिफरेंट फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस मीन यानी कि जो हमारी एंड प्रोडक्ट्स हैं, तो वो यानी कि हम किस तरह फ्रैक्शंस यानी कि कंपोनेंट्स को कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स को फ्रैक्शंस कहते हैं। तो जो नंबर वन फरीना है, इट इज़ फ्रॉम कॉमन वीट। तो जो मैदा वगैरह हम लेते हैं वो यानी कि कॉमन वीट के थ्रू यानी हमें मिलता है। जो सेमोलिना होता है फ्रॉम ड्यूरम वीट से हम हासिल करते हैं, इसे सेमोलिना को सूजी कहते हैं। ये रिडक्शन रोल की जो है एग्जांपल है। तो ये मिडलिंग चंक्स हैं, इधर ये स्पीड ऑफ द रोल है, तो इनके दरमियान जो रिडक्शन रोल के गैप है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें बाकी जो है चीज़ पढ़ लेंगे। किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ। सर टेम्परिंग को थोड़ा एक्सप्लेन कर दें, उसका एडवांटेज पाने के इसे लिए। टेम्परिंग को, अच्छा जी, कि और बच्चा। जी सर। हाँ जी। सर टेम्परिंग में मेरा क्वेश्चन है कि उसमें बताया वो उन्होंने कि जो आउटर सरफेस है वो हार्ड हो जाएगी, जो एंडोस्पर्म है वो सॉफ्ट हो जाएगी। सर ये कैसे होगा? अगर वाटर, अगर हमने उसको मॉइस्चर दिया है तो आउटर सरफेस कैसे हार्ड हो जाएगा, इनर जो है वो सॉफ्ट हो जाएगा? अच्छा, और किसी बच्चे का बस बस टेम्परिंग यानी मैंने आप लोगों को बताया कि जब वाटर हम ऐड करते हैं तो उसका जो ऑब्जेक्टिव्स मैंने बताया है, ये नहीं बताया कि टेम्परिंग में वो सारा कुछ हो जाना। ऑब्जेक्टिव्स उसके ये बताएंगे मॉइस्चर कंटेंट जब वो ऑब्जॉर्व करेंगे तो जो आउटर लेयर्स हैं वो फैसिलिटेट करेंगी कि ताकि जब मसलन उनकी हम ब्रेक डाउन उसे करेंगे तो फिर आउटर लेयर्स हैं वो रिमूव हो जाएंगी। तो वो रिमूव कैसे होंगी, वो वहाँ जो आप लोगों को बताया है, मसलन सिफ्टर ये प्योरीफायर जो होते हैं, मसलन जो एंडोस्पर्म पोर्शन होगा वो शिफ्ट उसकी जो प्योरीफाइंग या शिफ्टिंग होगी वो अलग हो जाएगी सीविंग के थ्रू, और जो ये ब्रेन पोर्शन है ये अलग हो जाएगा। तो हर यानी कि आप लोगों को बताया कि 12 किस्म की सीव्स हैं। तो हर जो सीव है वो हर लिहाज से मसलन डिफरेंट जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उसे वो मैश साइज होता है, जाली नुमा होती हैं ये सीव्स। तो हर एक का सुराख किसी का छोटा होगा किसी का बड़ा होगा, तो वो डिफरेंट जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो भी रिमूव कर देंगे और उसकी फर्दर प्रोसेसिंग भी होती रहेगी। मसलन जो मेल्डिंग्स हैं जो मसलन उसकी फर्दर ग्राइंडिंग हमें चाहिए वो सीव आउट होके फिर दोबारा ग्राइंडर की तरफ चली जाएंगी। तो टेम्परिंग जो होती है वो एक्चुअली एडिशन ऑफ वाटर होता है। तो ये इसलिए अभी हमें चाहिए, एक तो ये मसलन दो ऑब्जेक्टिव्स इसे को बताएं, तो ये टेम्परिंग के ऑब्जेक्टिव ये हैं, टू टफन द ब्रांड, टू सॉफ्टन द एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म सॉफ्ट हो जाएगा, वाटर जब वो ऑब्जॉर्व कर लेगा तो जो स्टार्ची पोर्शन होता है वो सॉफ्ट हो जाएगा। तो जो ब्रेन होती है वो स्टार्ची पोर्शन नहीं होता, तो वो फिर यानी कि जब उसे हम कंडीशनिंग वगैरह देंगे तो वो ये एक्चुअली फैसिलिटेट करने के लिए, ये नहीं कि टेम्परिंग करेंगे तो साथ ही जो ब्रेन है वो हार्ड हो जाएगा और जो ये हमारा एंडोस्पर्म है ये सॉफ्ट हो जाएगा, जो ब्रेन है वो हार्ड हो जाएगा। समझ लगी बच्चा? जी सर, थैंक यू सो मच। टेम्परिंग जिस बच्चे ने पूछा था उसको भी समझ लग गई। जी सर, ओके। तो ये सर मतलब वहाँ पे यूज़ करते होंगे, जैसे कि मिल्क रिफाइंड आटा वगैरह में वगैरह use, बनाते हैं हाँ तो जी, वो फिर जहाँ वो मिल्क उन्होंने वगैरह उन्होंने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना रिमूव होता है, करना। और फिर सारी जो प्रोडक्ट्स है वो अलग अलग सीविंग के थ्रू हो जाती हैं। जो बाई प्रोडक्ट्स हैं जो नहीं भी चाहिए, मसलन जम पोर्शन नहीं चाहिए, ब्रांड पोर्शन नहीं चाहिए, वो अलग हो जाता है, उनके फर्दर यूजेस हैं, कंबस्शन वगैरह के लिए यूज़ होते हैं या एनिमल फीड के लिए भी यूज़ हो जाते हैं। तो जो आटा वगैरह या सेमोलिना वगैरह मैदा सूजी वगैरह वो हमें चाहिए होता है, या जो फ्लोर जो आटा वगैरह दूसरा है जो मसलन हम घरों में यूज़ करते हैं, तो उनको अलग-अलग प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग वगैरह हो जाती है। तो ये सारा स्टेप है, ये सारी चीज़ें वैसे देखने की हद तक मसलन हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो चीज़ें कुछ और होंगी। जब आप लोग एक्चुअली प्रैक्टिस करेंगे या जो आप विजिट करेंगे किसी जगह, जो आप लोग मसलन 8वें सेमेस्टर में विजिट्स होते हैं, जो आप लोग डिफरेंट पहले तो आप इंटर्नशिप करते हैं, फिर एक लॉन्ग टूर होता है, वो आई थिंक जीसी में भी होता होगा। तो जीसी में फिर वो लॉन्ग टूर में ये होता है आपको डिफरेंट इंडस्ट्रीज विजिट करवाते हैं, लाइक एएनएस, कोई इस तरह रफान रफान है ये फैसलाबाद में, या फिर जो मिचल वगैरह हैं, या जो डिफरेंट के एन एस वगैरह जो ये मीट की इंडस्ट्रीज़ हैं, तो इस तरह फ्लोर मिल्स वगैरह भी यानी विजिट करवा सकते हैं।
तो उसमें फिर आप लोगों को डिफरेंट स्टेप्स दिखाते हैं। तो आप लोग जब यानी कि एक्चुअली फील्ड में जाएंगे ना, तो वो आपको ये सारी चीजें जो आपने बुक्स में पढ़ी होंगी फिर वो डिफरेंट लगेंगी। ठीक है, तो थोड़ा यानी डिफरेंस होता है जो एक्चुअल यानी कि प्रैक्टिकल लाइफ है उसमें डिफरेंस होता है। यानी जब आप प्रैक्टिकली किसी इंडस्ट्री में एज ए इंटर्नी या एज ए जो एम्प्लॉय जो आप ज्वाइन करेंगे, तो आप लोगों को वादिया फ़र्क नज़र आएगा कि हमने ये तो ऐसे पढ़ी थी चीज़ें, तो ये ऐसे है। ठीक है, किसी जी और बच्चे जी का सर। क्वेश्चन? बेटा अटेंडेंस होगी? जी सर, अटेंडेंस हो गई। ठीक है बेटा, ओके। ओके सर, अल्लाह हाफ़िज़।